एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। इनमें से मैं बाद में क्वेश्चन नंबर 7 करवा दूंगी। पहले क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है 125 की पावर 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 64 की पावर 2 और इन सब के ऊपर होल पावर लगी हुई है 1/3। इसका मतलब है ये जो 1/3 है हमारे पास, ये इन सब पे अप्लाई हो रही है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबकी फैक्टराइजेशन आपको करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल्स ट्रू का साइन बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन चल रहा है। मैं 5 को 3 टाइम लिखूं या 125 लिखूं, बात तो एक ही है। इसके ऊपर मैंने 2 अप्लाई कर दिया। 8 लिखूं या 2 को 3 टाइम लिखूं, बात तो एक ही है। 64 लिखूं या 4 को 3 टाइम लिखूं, ऊपर 2 पावर अप्लाई कर दी और 1/3 ऐसे ही चलती जा रही है। ये वापस समझ लें कि मैं 5 को 3 टाइम लिखूं या 125 लिखूं, बात एक ही है। ठीक, अब ला द पावर ऑफ पावर अप्लाई होगा। जब पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 2 6, पावर पावर से टाइम्स में मल्टीप्लाई नहीं होती। 3 2 6 आएगा और 2 3 ऐसे ही आएगा। मैं चाहूँ तो इसी स्टेप में 1/3 इस पर अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं अगले स्टेप में करूँगी क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा इसलिए। 3 2 6, ये पावर ऐसे ही आ गई। अब ये पावर इन पे अप्लाई करूँगी तो सब पे एक साथ करूँगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये पावर इस पे अप्लाई होगी। मैं तीनों पे अप्लाई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि होल पावर का मतलब है ये पावर तीनों पे अप्लाई हो रही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 4 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इनको काटूंगी। 6 1 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6। 5 की पावर 2 बच गई, 2 एज इट इज़ बच गया और 4 की पावर 2 बच गई। अब अगर 5 के ऊपर 2 के अलावा कोई और पावर होती, जिस तरह होल ब्रैकेट में 4 लिखा होता, तो मैं 4 2 करती। लेकिन पावर के ऊपर पावर नहीं है, एक एलिमेंट के ऊपर, एक कोफिशिएंट के ऊपर पावर है, तो वो टाइम्स में मल्टीप्लाई होती है। 5 5 25, 2 एज इट इज़ लिख दिया। 4 4 16, 2 1 2, 2 8 16। अब हमारे पास क्या बचा? 25/8। इसको डिवाइड कर देंगे। 25 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा। 8 3 24, बकाया बचा 1। राउंड ऑफ करेंगे, यानी ये जो नीचे होती है ये ऊपर आ जाती है, जो ऊपर होती है वो साइड पे आ जाती है, जो साइड पे होती है वो नीचे आ जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले क्वेश्चन उतारती हूँ। जब तक मैं क्वेश्चन उतार रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो अपने चैनल पे। अब इस सवाल को मैं करने जा रही हूँ सोल्व। जिस जिस एलिमेंट के फैक्टर होंगे मैं उसके फैक्टर बनाऊंगी, लेकिन जिस एलिमेंट का फैक्टर नहीं होगा उस एलिमेंट का मैं फैक्टर नहीं बनाऊंगी और उसको लिखती जाऊंगी। किस तरीके से? अब देखें, 4 लिखूं या 2 की पावर 2 लिख दूं, क्योंकि 2 2 4 होता है, बात एक ही है। मेरे पास 15 का फैक्टर नहीं होता, तो 3 5 का क्या होता है? 3 5 का होता है 15। ये पावर इस पे अप्लाई कर दी। 9 लिखूं या 3 की पावर 2 लिखूं? 3 3 का क्या होता है? 9, तो मैं 3 की पावर 2 लिख देती हूँ। डिवाइडेड बाय 10 लिखूं या 2 5 दा या 5 2 10 लिखूं, बात तो एक ही, 10 का कोई फैक्टर नहीं होता। 5 लिखूं या 5 की पावर 2 लिख दूं, क्योंकि 5 5 25 होता है। मैंने आपको कहा पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर पावर से टाइम्स में मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन किसी कोफिशिएंट के ऊपर पावर आएगी तो वो टाइम्स में मल्टीप्लाई होगी। अब ये पावर सारी अप्लाई और मल्टीप्लाई होंगी। 2m, 2 को m से मल्टीप्लाई किया तो 2m आ गया। अब ये पावर होल पावर का मतलब है पावर 3 पे भी अप्लाई हो रही है, पावर 5 पे भी अप्लाई हो रही है। इन दोनों पे एक एक करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक, मैं इन दोनों पे अलग अलग करके लिख ली हूँ।
ताकि सॉल्व हो। अब यहाँ देखें 2 to the 4 माइनस 2 to the 4m, 3 की पावर 2, यहाँ सिर्फ n है, यहाँ मैंने 2n लिख दिया तो यहाँ 2n आएगा। ठीक, मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे 2 लिख दिया था लेकिन यहाँ पे सिर्फ n है तो 2n यहाँ नीचे आएगा। फिर देख लें अगर कुछ समझ नहीं आया तो ये m है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 पे अलग 2m अप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5 पे अलग 2m अप्लाई हुआ, 2m 5 पे अलग अप्लाई हुआ और प्लस माइनस माइनस 2n हो गया। अब देखें यहाँ पे ये दोनों 2m है, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये दोनों बेसिस एक जैसी हैं और ये दोनों बेसिस एक जैसी हैं 3 3, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। सबसे पहले 3 को लिखते हैं +1, यहाँ क्या है प्लस 2n माइनस 4m मल्टीप्लाई बाय 5 4m माइनस 2n + 1। ये जो 5 है ये ऊपर का आया है और इन दोनों को मैंने एक बेस में लिख के इनकी पावर ऊपर से लिख दी, 2m + 2m माइनस 2n। अब देखें यहाँ पे प्लस का 4m माइनस का 4m प्लस का 2n माइनस का 2n, 3 1 3। ठीक, अब इसको मैं एज इट इज़ यहाँ उतार रही हूँ 4m माइनस 2n + 1 और ये जो 5 है ये 2m को मैं 4m कर देती हूँ माइनस 2n। अब यहाँ बेसिस एक जैसी हैं तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर लेके जाऊँगी, तो इसकी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। किस तरह चेंज होंगे, 4m माइनस 2n + 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, ये प्लस का 4m माइनस का 4m बन गया, माइनस का 2n प्लस का 2n बन गया। ठीक, अब मैं इन दोनों बेसों को एक बना के लिख दूंगी, बेसिस को एक बना के लिख दूंगी +1, प्लस का 2n माइनस का 2n प्लस का 4m माइनस का 4m, 5 1 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट में, वो क्वेश्चन नंबर 12, अंडर रूट 216 2/3 25 1/2 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -3/2। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये सॉल्व किस तरह होगा आप लोग ये देखें, ये जो हमारे पास रूट है ये चलता जाएगा नीचे तक जब तक हमें कोई ऐसी पावर नहीं मिलेगी जो रूट को कैंसिल करेगी। अब मैं 216 लिखूँ या 6 की पावर 3 लिखूँ, 6 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 216 आपके पास आएगा। बात एक ही है, अंडर रूट चल रहा है साथ साथ, ये मैं आखिर में लगाया करूँगी, आगे बीच में मल्टीप्लाई है इन दोनों के, है तो नहीं लिखा हुआ तो नहीं है बुक में, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें। 5 की पावर 2 लिखूँ या 25 लिखूँ, बात तो एक ही है। 5 की पावर 2, ठीक, ये 2 आप यहाँ बाहर लिखेंगे क्योंकि ये 2 आप अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 इस पे भी अप्लाई हो रहा है और ये 2 इस पे भी अप्लाई हो रहा है। 2 जब आप बाहर लिखेंगे तो पावर ला द पावर ऑफ पावर के मुताबिक ये पावर से कैंसिल हो जाएगी और -3 आ जाएगा। फिर -3 इसके ऊपर आएगा, -3 पूरी होल ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है। आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 पावर ओपन करेंगे सारी, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/5 2 मल्टीप्लाई बाय -3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा। अभी हमारे पास क्या बच गया, ये रूट चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/5 -3। अब मैंने आपको कहा था कोई चीज़ नीचे प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाती, नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाती। ये डिवाइड में नीचे है, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगी, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5/3। मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, देखें मज़ीद यहाँ से मैंने छोड़ा है, अब मैं ये 3 इस पर अप्लाई करूँगी। रूट आपके पास चलता जा रहा है।
अप्लाई किया तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 2 5, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 2 कैरी दिया, 5 5 दा 5, 5 दा 25। अब 6 2 था, 25 का मतलब है 5 की पावर 2, यहाँ नीचे था 6 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 6 2 आया, ये 5 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया। ठीक, अब ये जो रूट था हमारे पास, इसको मैं इंडेक्स बनाऊंगी। चाहे तो अलग अलग करके इनके इंडेक्स बना लें, चाहे तो एक ही करके इनकी इंडेक्स बना लें, उनको कैंसिल कर दें। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। चाहे तो इन लोग को कैंसिल कर लें और इससे, लेकिन इस तरह करें तो ज़्यादा प्रॉपर वे आप लगेगी। 6 5 6 5, 5 1 दा 5, नीचे 1 बचा, राउंड ऑफ किया, ये हमारे पास इसका आंसर है। कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ 6/5 तक चेक करता है, कभी कभी वो हमें आगे तक बुक में आंसर दे देता है, तो आपको दोनों आने चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/2, 4 की पावर